हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। अब मैं आता हूँ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आगे। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे क्या डिस्कस करूंगा, कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। लेट एफ एंड जी ऑफ टी, लेट एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी बी टू फंक्शंस ऑफ क्लास ए। ठीक है, बेसिकली अभी यहाँ पे आपको क्लास ए पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास ए का फंक्शन कैसा होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना इवेल्यूएट कर रहे हैं, एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी क्या है, टू फंक्शंस है क्लास ए के। ठीक है, लेट एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, कि आपके पास कोई भी एफ ऑफ एस दिया है, उसका लैप्लास इनवर्स आपने निकाला, क्या बना, एफ ऑफ टी बना। ठीक है, एंड लेट एल इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस, आपके पास कोई जी ऑफ एस है, ठीक है, उसका आपने लैप्लास इनवर्स निकाला, तो आपके पास क्या बन रहा है, जी ऑफ टी बन रहा है। देन लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इज इक्वल टू होगा 0 टू टी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ टी माइनस एक्स डीएक्स। ठीक है, तो अगर से एफ ऑफ एस और जी ऑफ एक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लैप्लास इनवर्स निकालोगे तो वो किसके इक्वल होगा, 0 टू टी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ टी माइनस एक्स। इसी को कैसे डिनोट करते हैं, एफ स्टार जी से। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप इतने को इसको छोड़ दीजिए और बाकी इतने स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना देखिए, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी अगर क्लास ए की फंक्शन हो, ठीक है, जो देन एफ स्टार जी को हम लोग कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, 0 टू टी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ टी माइनस एक्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वोल्यूशन। ठीक है, कन्वोल्यूशन एफ ऑफ, तो एफ और जी का अगर आप ऐसे करके लिखना चाहो तो ये सिर्फ इतना ही आपके पास क्या आ जाएगा, कन्वोल्यूशन हो जाएगा। और बाकी कन्वोल्यूशन थ्योरम आपके पास कंप्लीटली ए है, जो कि लैप्लास इनवर्स को बताता है। ठीक है, अब मैं इसके बाद आता हूँ कुछ क्वेश्चंस पे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली इस थ्योरम को या इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे सीएसआई या नेट या गेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर हुई। ठीक है दोस्तों, तो मैं आता हूँ एग्जांपल्स पे। तो अब मैं आता हूँ एग्जांपल्स पे। तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या करना है, हमको लैप्लास इनवर्स लाना है 1/s-1 इनटू s+2, इसका लैप्लास इनवर्स लाना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने लगाना सीखा और मैंने बताया भी था बेसिकली, बट मैंने पहले कैसे बताया था, इनका हम लोग पार्शियल फैक्टराइजेशन करते थे, देन उसके बाद हम लोग लैप्लास इनवर्स निकालते थे। ये वाला मेथड तो आपने सीखा ही है, बट मैंने भी आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ाया है, तो जाहिर सी बात है मैं अब उससे इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको देखो, सबसे पहले क्या दिया है आपके पास है, इनको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे दो फंक्शन बनाना है, एक एफ ऑफ एस और दूसरा जी ऑफ एस। तो यहाँ पे चलो हम लोग लेट करते हैं, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s-1, जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s+2। यही हमारे पास होता है ना, दो फंक्शन बनाते हैं। देन अब क्या करते हैं, हम लोग लैप्लास इनवर्स निकालेंगे ऑफ एफ ऑफ एस का। ठीक है, इसका लैप्लास इनवर्स क्या होगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1। ठीक, और ऐसे आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस करना सीख लिया है, और ऐसे क्वेश्चन अब आपके लिए एक आम बात है। तो ठीक है, 1/s-1, इसका लैप्लास इनवर्स क्या होगा, e की पावर t हो जाएगा। ठीक, और अगर आपने मेरे अब तक के पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज उनको देख लीजिए, देन आपके बाद ये सब क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, बच्चों का खेल लगेगा। ठीक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इसका होगा, अब हम किसका निकालेंगे, लैप्लास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ 1/s+2। इसका लैप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, e की पावर -2t। अब ठीक, अब हम लोग आते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम पे। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम देखो क्या बोलता था, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इनटू जी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, 0 टू t इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ टी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये चीज आपके पास होता था, इसको आप एफ ऑफ टी मान लो, इसको आप क्या मान लो, जी ऑफ टी मान लो। ठीक है, तो चलो इसमें ले आके उसको पुट करते हैं। तो यहाँ से ये क्या अप्लाई करेगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1 इंटू 1/s+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू टी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर x, जी ऑफ टी माइनस एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर -2 आ गया जाएगा t माइनस एक्स dx। ठीक है, मेरे ख्याल जितना आपको समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे अब क्या होगा, ये हो जाएगा 0 to t इंटीग्रेशन की लिमिट, ये क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर माइनस 2t और माइनस माइनस प्लस 2x dx। अब इसको हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग कुछ ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। देखो e की पावर माइनस 2t, ये तो इसके लिए कांस्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x के टर्म में है, तो बाहर आ जाएगा क्योंकि हम लोग इसी देखो जो इतना लिखा e की पावर x e की पावर माइनस 2t प्लस e की पावर 2x ऐसे लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते थे 0 to t इंटीग्रेशन की लिमिट e की पावर x इंटू e की पावर माइनस 2t इंटू e की पावर 2x, ये लिख सकते हैं dx। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 2t बाहर आ गया, 0 to t इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई। ठीक, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा e की पावर x इंटू e की पावर 2x, इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर्स जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2x कितना हो जाएगा e की पावर 3x dx। ठीक, यहाँ पे आएगा e की पावर माइनस 2t और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा e की पावर 3x अपॉन 3 हो जाएगा 0 to t, ये आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट है, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 2t और इसका क्या हो जाएगा e की पावर 3t, यहाँ पे 3 को बाहर निकाल देते हैं, क्या बचेगा e की पावर 3t माइनस e की पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 2t अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा e की पावर 3t माइनस 1। अब इसका आप क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कराते ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 बाहर रह जाएगा। देखो e की पावर माइनस 2t है और यहाँ पे कितना e की पावर 3t है, तो जब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 3t में से 2t निकलेगा तो कितना आ जाएगा e की पावर t आ जाएगा, और यहाँ क्या 1 में अगर e की पावर माइनस 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2t ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास ये आएगा। तो बेसिकली लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन आपके पास क्या है, ये आया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको चाहो तो आप लोग इसको पार्शियल फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो ऐसे कन्वोल्यूशन थ्योरम भी लगा के सॉल्व कर सकते हो। अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो, बट कन्वोल्यूशन थ्योरम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए इस पे प्रैक्टिस और क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। ठीक, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 पे। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 पे। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या है, एल इनवर्स आपको लाना है किसका, 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका आपको लैप्लास इनवर्स लाना है, यही आपके पास है। ठीक, तो देखो इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो आप लोग बेसिकली इतना तो जानते होंगे कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं एल इनवर्स, ये इसको ऐसे देखो, पहले इधर सॉल्व करते हो 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो s से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करा दे तो क्या हो जाएगा s/s स्क्वायर प्लस 4, ऐसा कुछ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, इतना तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ से देखो हम दो फंक्शन बनाते हैं, एक देखो हमारे पास, हम इसको ऐसे और क्या लिख सकते हैं, इसको देखो कुछ ऐसा भी लिख सकते हो 1/s स्क्वायर इंटू s/s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से दो फंक्शन बनाएंगे, एक क्या होगा f(s), वो क्या होगा 1/s स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास क्या होगा g(s) होगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास s/s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनका अलग अलग लैप्लास इनवर्स लाना है। बाकी इन क्वेश्चन को आप पार्शियल फैक्टराइजेशन करके अगर सॉल्व करना चाहो, सॉरी यहाँ पे s स्क्वायर रहेगा। अगर से इन क्वेश्चन को आप पार्शियल फैक्टराइजेशन करके भी सॉल्व करना चाहो तो हो सकते हैं, ट्राई कीजिए, और मे भी हो सकता ना हो सकता है पार्शियल फैक्टराइजेशन करने में आपको काफी दिक्कत है, तो मे भी हो सकता ना हो, या बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो सकता है, तो वहां पे हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करते हैं जब हमको पार्शियल फैक्टराइजेशन ना करना हो। ठीक है, तो अभी देखो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इनका अलग अलग लैप्लास इनवर्स लाते हैं। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ f(s) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर, और इसका लैप्लास इनवर्स क्या आ जाएगा 1/s का लैप्लास इनवर्स निकालोगे तो आप क्या होगा, ये हो जाएगा t/गामा n, मतलब यहाँ पे t की पावर अपॉन n फैक्टोरियल आप कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा n फैक्टोरियल करोगे तो 1 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपके पास t आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, ये t आ जाएगा। ठीक, अब हमको इसका लाना है लैप्लास इनवर्स ऑफ g(s), इसका लाना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ s/s
एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखो ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने मेरे देखे थे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको देखो और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, एल इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे पास ऐसा मैं कुछ कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ कांस्टेंट भी मुझको पुट करने होंगे, ठीक है। तो देखो पहले इसके पास क्या होगा, -1 हो जाएगा, पहली चीज तो इसके सामने आएगा माइनस साइन, और दूसरी चीज क्या होगा, 2s होता तो अपॉन में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो और उसके बाद ये जो कांस्टेंट है -1/2, इसको आप अंदर ले जाओगे तो सेम यही क्वांटिटी आपके पास आएगी जो कि यहाँ पे अभी है आपके पास, ठीक। तो इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके पहले मैंने कुछ थ्योरम्स बताए थे, कुछ फार्मूलाज बताए थे, तो उनको आप देखोगे। ये क्या हो गया, डेरिवेटिव का हमको लैप्लास इनवर्स लाना है। तो डेरिवेटिव का लैप्लास इनवर्स क्या होता है आपके पास, तो डेरिवेटिव का लैप्लास इनवर्स सिंपली क्या होगा, कितनी टाइम डेरिवेट हो रहा है, 1 टाइम। अगर 1 टाइम डेरिवेट होगा तो क्या होगा, पहले -1/2 को तो ऐसे ही लिख देंगे, फिर क्या होगा, 1 टाइम डेरिवेट हो रहा है तो क्या होगा, -1 की पावर n, जितनी टाइम डेरिवेट होता है -1 की पावर 1 हो जाएगा, इंटू t की पावर n होता है तो t हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, जिसका डेरिवेट हो रहा है उसका लैप्लास इनवर्स हमको लिख देना है, ठीक है, लाना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -1/2, और देखो ये पहले माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, t इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, इसका लैप्लास इनवर्स क्या होता है, साइन 2t अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं, तो ये आपके लिए बस बहुत ही इजी टॉपिक्स है, बस आपको एक बार प्रीवियस वीडियोस को देख लेना है, ठीक। यानी टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, t अपॉन 4 साइन 2t। ये आपके पास क्या हो गया, लैप्लास इनवर्स हो गया किसका, g ऑफ s का। लैप्लास इनवर्स ऑफ g ऑफ s इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, t/4 साइन 2t, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम किस पे आएंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम पे आएंगे, कि आपके पास दोनों का पता चल गया, लैप्लास इनवर्स इसका भी पता चल गया, इसको f ऑफ t मान लो, चाहे जिसको आप मानो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको मानो चाहे उसको मानो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसको g ऑफ t इसको मान लेता हूँ, और इसको क्या मान लेता हूँ, f ऑफ t, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमको कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाना है। तो मैं आगे आता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, मैं आता हूँ आगे। आपको अभी तक क्या g ऑफ t इज इक्वल टू t मिला है, f ऑफ t इज इक्वल टू t/4 इंटू साइन 2t मिला है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, l इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s इंटू s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 टू t इंटीग्रेशन g ऑफ t माइनस x, तो क्या हो जाएगा, t माइनस x, ये हो जाएगा क्योंकि t माइनस एक्स के यहाँ पे ये आ जाएगा, इंटू एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x अपॉन 4 साइन 2x dx, ये हो गया, ठीक। अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखोगे आप सिंपली, तो देखो इसको दो पार्ट में हम लोग बना देंगे, क्या होगा, 0 टू t इंटू x/4 साइन 2x dx माइनस 0 टू t x²/4 साइन 2x इंटू dx। अब देखो ये आपके पास क्या आ गया, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया है, जिसकी लिमिट यहाँ पे आप क्या टी को बाहर भी निकाल सकते हो। देखो ये आपके पास क्या हो गया, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया, जिसकी लिमिट कितनी है, 0 टू t है x/4 इंटू साइन 2x dx, और क्या है, x²/4 इंटू साइन 2x dx। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपके पास अब सिंपल सा एक मतलब इंटीग्रेशन है, जिसको आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपके लिए वर्क दे रहा हूँ, होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिएगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा।
सिंस ये इंटीग्रेशन बहुत इजी इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। आप चाहो कि यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड करके सॉल्व कर लो, यहाँ पे भी वही चीज होगा फर्स्ट इंटू सेकंड करके। अगर मैं वीडियो में सॉल्व करूंगा तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी, तो मैं लेंदी ना करने की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इसको आपके लिए वर्क दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी है और आप लोग इजिली इसको सॉल्व कर लोगे। अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट कीजिएगा, इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।